चलिए आज सीधे एक ऐसी कथा में गोता लगाते हैं जिसने सदियों से लोगों को भीतर तक झकझोर कर रख दिया है। सांस्कृतिक इतिहास में यूं तो सच्ची भक्ति की अनगिनत कहानियां हैं, लेकिन आज हम जिस कथा का विश्लेषण करने जा रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। सकुबाई की भक्ति, सर्वोच्च प्रेम की एक कथा। आइए एक पल के लिए इस बात पर विचार करते हैं। क्या ऐसा सच में हो सकता है कि पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाले स्वयं भगवान किसी आम इंसान के घर का झाड़ू पोछा करे या बर्तन मांझे? सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है ना? दरअसल ये सवाल ईश्वरीय शक्ति के बारे में हमारी पुरानी और बनी बनाई सोच को पूरी तरह से पलट देता है। तो चलिए इस कथा के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। एक, सकुबाई का कठिन जीवन। अब हमारी मुख्य पात्र सकुबाई की रोजमर्रा की जिंदगी पर नजर डालते हैं। इनकी दिनचर्या इतनी मुश्किल थी कि कोई भी इंसान आसानी से हार मान ले। सुबह सूरज उगने से बहुत पहले उठना, घर की जमकर सफाई करना, दूर से पानी के भारी मटके ढोकर लाना और फिर पूरे परिवार के लिए चूल्हे के धुएं के बीच खाना बनाना। ये कोई 1 या 2 दिन की बात नहीं थी, ये उनका रोज का कमर तोड़ देने वाला अंतहीन संघर्ष था। लेकिन यहां एक कमाल की बात है, इतने भयंकर शारीरिक श्रम और थकान के बावजूद उनके होठों से एक चीज कभी नहीं छूटी। विट्ठल विट्ठल, पांडुरंग पांडुरंग, ये जाप दिन रात चलता रहा, मानो यही वो इकलौती डोर थी जो उन्हें अंदर से टूटने से बचाए हुए थी। यहीं पर हमें सबसे बड़ा और स्पष्ट विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ बाहर की दुनिया है जहां परिवार का बेहद कठोर व्यवहार है और हड्डियां गला देने वाली मेहनत है, और दूसरी तरफ है उनके मन की आंतरिक दुनिया जहां एकदम सन्नाटा है और एक परम आध्यात्मिक शांति है। शरीर भले ही मिट्टी और चूहे की राख में सना हो, लेकिन मन पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में लीन था। यह संतुलन वाकई अद्भुत है। अब हम पहुंचते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, 2 पंढरपुर की यात्रा। होता क्या है कि गांव में पंढरपुर यात्रा की सुगबुगाहट शुरू होती है। ये कोई आम यात्रा नहीं है, बल्कि भगवान विट्ठल के दर्शन पाने का वो परम अवसर है जिसका हर भक्त बेसब्री से इंतजार करता है। इस विशाल सामूहिक यात्रा के बारे में सुनते ही सकुबाई के दिल में भी एक गहरी तड़प उठती है कि बस किसी तरह एक बार अपने प्रभु को आंखों भरकर देख लें। मगर यहीं दिल टूट जाता है। परिवार वालों ने उनके इस अनुरोध को साफ ठुकरा दिया। जब पूरा गांव नाचते गाते विट्ठल की ओर निकल पड़ा, तब सकुबाई को घर के उन्हीं अंतहीन कामों में झोंक दिया गया। भगवान तक पहुंचने का उनका भौतिक रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। ये पूरी कथा का सबसे भावुक कर देने वाला मोड़ है। पूरी तरह से टूट चुकी लेकिन अपने विश्वास में अडिग सकुबाई ने ब्रह्मांड के सामने एक बेहद शक्तिशाली पुकार लगाई। उन्होंने कहा, प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए चलना चाहती हूं, लेकिन इस संसार ने मेरे कदम रोक लिए हैं। अगर मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई है तो अब आपको ही मेरे पास आना होगा। सच में क्या गजब की चुनौती थी ये। और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, 3 भगवान का दिव्य हस्तक्षेप। आइए जरा इस दृश्य की कल्पना करते हैं। सकुबाई रोते हुए अपने काम में लगी हैं और अचानक एक बेहद तेजस्वी और दिव्य युवक उनके ठीक सामने आकर खड़ा हो जाता है। वह खुद को उसी विट्ठल का दास बताता है जिसे वो याद कर रही थी। सोचने वाली बात है कि असल में यहां क्या हो रहा है। ये यथार्थ और चमत्कार का एकदम अद्भुत संगम है। और फिर वह युवक एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जिस पर यकीन करना नामुमकिन सा लगता है। वो कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम बेझिझक पंढरपुर जाओ, तुम्हारे घर के सारे काम मैं कर दूंगा। मतलब कोई अजनबी अचानक आकर जीवन का सारा भारी बोझ उठाने को तैयार है, सिर्फ इसलिए ताकि एक भक्त अपने ईश्वर से मिल सके। यहां सकुबाई का निर्मल मन किसी भी सांसारिक तर्क या लॉजिक में नहीं पड़ता। उनका हृदय तुरंत अपने उस रहस्यमयी मददगार की असली पहचान कर लेता है। उनके भीतर से एक आवाज आती है, क्या मेरे विट्ठल स्वयं मेरी सहायता करने आए हैं? उन्हें पल भर में यकीन हो जाता है कि यह कोई और नहीं, उनके अपने प्रभु हैं। चलिए अब देखते हैं इस कथा का सबसे दिलचस्प भाग, 4 एक लीला 2 स्थान। अगर हम दिन ब दिन उनकी इस पवित्र यात्रा को देखें तो ये वाकई बहुत अद्भुत है। पहले दिन वो विट्ठल का नाम जपते हुए गांव से निकलती हैं, फिर कई दिनों तक पूरी तरह से शुद्ध भक्ति में डूबकर यात्रा करती हैं, और 10वें दिन जब वो पंढरपुर पहुंचकर उस दिव्य मूर्ति के दर्शन करती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि जिस भगवान के लिए वो मीलों चलकर आईं वो तो असल में पहले दिन से ही उनके घर पर थे। यही इस पूरे विश्लेषण का चरमोत्कर्ष है। हम इस तस्वीर को अपने दिमाग में बिठा सकते हैं।
एक तरफ पंढरपुर में सकुबाई भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर परमानंद के आंसू बहा रही हैं और ठीक उसी समय उनके घर पर स्वयं ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति एक साधारण इंसान का रूप धरकर पानी भर रही है और खाना बना रही है। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। और फिर आता है वो क्षण जब सकुबाई घर वापस लौटती हैं। सारा भ्रम टूट जाता है। परिवार वाले तो मानो सदमे में आ जाते हैं कि इतने दिनों तक उनके घर में मजदूरी करने वाला वो सेवक कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान पांडुरंग थे। सच्चाई सामने आते ही सकुबाई फूट फूट कर रोने लगती हैं। उन्हें लगता है कि वो इस लायक ही नहीं थी कि उनके प्रभु उनके लिए इतना कष्ट सहें। और अब हम पहुंचते हैं अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, 5 सच्ची भक्ति का सार। भगवान फिर उन्हें सांत्वना देते हुए एक ऐसी बात कहते हैं जो सदियों के लिए अमर हो गई। उन्होंने कहा, सुकुबाई, मेरे लिए सबसे बड़ा धन तुम्हारी भक्ति है। जो भक्त मुझे सच्चे मन से पुकारता है, मैं उसके पास पहुंचने में कभी देर नहीं करता। इससे यह साफ हो जाता है कि ईश्वर को सिर्फ और सिर्फ निष्कपट भाव चाहिए। अगर इसे सरल शब्दों में समझें तो आध्यात्मिकता की दुनिया में समाज के स्टेटस या दिखावे का कोई मतलब नहीं है। भगवान को ना तो अपार धन चाहिए, ना बड़े बड़े महल और ना ही कोई खोखला कर्मकांड। उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ एक चीज, सच्चा और शुद्ध प्रेम। समाज के हिसाब से भले ही सकुबाई के पास कुछ नहीं था, लेकिन ईश्वर की नजर में वो सबसे अमीर थीं। भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। यह विचार अपने आप में दिमाग को झकझोर देने वाला है। यह सोचने वाली बात है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और सर्वोच्च शक्ति भी सर्वोच्च प्रेम के सामने अपनी मर्जी से घुटने टेक देती है। जब प्यार सच्चा हो तो भगवान खुद अपने भक्त के सेवक बन जाते हैं। इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए हम बस इस अंतिम सवाल पर गौर कर सकते हैं। मानवीय हृदय की इस असीम शक्ति को देखिए। क्या सच में कोई भी दूरी इतनी बड़ी है जिसे एक सच्चे दिल की पुकार मिटा ना सके? यकीनन सच्ची भक्ति के सामने कोई भी फासला कभी भी बड़ा नहीं होता।